पंजाब असेंबली की तहलील में क्या कोई रुकावट तो नहीं है, जैसा कि ये तासुर आ रहा है शायद चौधरी परवेज इलाही असेंबली तहलील करने के हक में नहीं है। देखिए जी, बात यह है कि ओपिनियंस होती हैं। जब हम नेशनल असेंबली में भी रिजाइन कर रहे थे तो बहुत लोगों की ओपिनियन थी कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे इवन प्रेसिडेंट साहब, अगर आप उनका इंटरव्यू सुने, आरफ अलवी साहब कह चुके हैं कि मेरे ख्याल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो ये ओपिनियन होती हैं पार्टीज में। इसी तरह से चौधरी परवेज इलाही साहब की एक ओपिनियन है, लेकिन जब एक फैसला ये है कि फैसला इमरान खान ने करना है, वहां पे भी जब इमरान खान ने फैसला कर लिया, 127 बंदे ने इस्तीफा दिया। यहाँ पे भी जब इमरान खान ने फैसला करना है तो असम्बलियां तहलील होनी है। और चौधरी साहबान जो हैं उन्होंने बिल्कुल फैसला किया है, वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और फैसला तो सिंपल है ना, या उन्होंने हमारे साथ खड़ा होना है या नहीं खड़ा होना। हमारे साथ खड़ा होना है तो उन्होंने असम्बलियां तोड़नी है, और वो हमारे साथ खड़े। राइट, आप मोहन्नस इलाही के इस बयान को कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के कहने पे पीटीआई का साथ दिया, इससे इत्तफाक करते हैं, और अगर उन्होंने उनके कहने पे दिया तो फिर भी आपके लिए चौधरी परवेज इलाही काबिल कबूल हैं? देखिए, वो तो उसके बाद बड़े पुलों के नीचे पानी गुजर गया है, और उसके बाद भी वो पीटीआई के साथ खड़े। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने साथ किसके कहने पे दिया या क्या दिया, लेकिन वो पार्टी के पीटीआई के साथ खड़े हैं। इसलिए जब तक वो पार्टी के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो आप एग्री करते हैं कि डबल गेम खेली जनरल बाजवा ने? तो अगर वफाक में आपके बकौल के पीडीएम को लाया गया, या ये जो भी आप लोग हैंडलर्स वगैरह वगैरह जो भी आप कहें, तो पंजाब में फिर चौधरी परवेज इलाही को आपकी सपोर्ट की गई, तो दोनों तो बैलेंस हो गया। एक तरफ आपको हमायत मिल गई, एक तरफ आपके बकौल, एक तरफ उनको मिल गई। तो फिर तो अगर यहाँ पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, तो फिर वफाक को भी एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे कैसे? यहाँ पे तो आपको याद होगा, हमने इलेक्शन जीत के हम आए। हमारी हुकूमत तो यहाँ पे ले ली गई थी, उसके बाद इलेक्शन हुए, उन इलेक्शंस में हमने स्वीप किया, 2/3 मेजोरिटी जीती, फिर हमने जाके ये हुकूमत बनाई। ये हुकूमत हमने कोई जो है वो ऐसे किसी से वो तरले मिलते करके तो नहीं ली, ये तो अवाम ने हमें दी है। असूली तौर के ऊपर पाकिस्तान में तो जो कि प्रैक्टिकल तो जमहूरियत खत्म हो चुकी है। अगर थोड़ी सी भी जमहूरियत हो, और आपने दुनिया में देखा है, इस तरह की शिकस्त के बाद रूलिंग पार्टी वैसे ही इस्तीफा दे देती है। 2/3 मेजोरिटी से पंजाब के अवाम ने जो है वो हराया इनको, लेकिन ये इतने बेहया है, इनके ऊपर असर तक नहीं हुआ। तो बस ऐसे अच्छा, फवाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में जनरल बाजवा ने मुल्क के लिए क्या किया और क्या छोड़ा है? देखिए, हर जो इतनी लंबी टेन्योर उनकी रही है, उसमें अच्छी चीजें भी हुई हैं, और उसमें जाहिर है कि आखिर में हमारी तलखियां भी बहुत हो गई हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि उनका, हमारा जो टेन्योर है उसमें बड़ा उनका ताउन भी हमें हासिल रहा है। और बड़े बड़े फैसले इमरान खान ने, पाकिस्तान में 20 साल के बाद अफगान पॉलिसी को हमने तब्दील किया, तालिबान के साथ हमने अपनी राहो रस्म बढ़ाई, उसके नतीजे में हमने जो हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर जो फेंसिंग हम कर पाए, जो हमने वीज़ों के तरीक़ाकार तब्दील किए, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री बनाने के लिए जो इक़दाम किए, वो अगर हमें जनरल बाजवा साहब का और फैज़ साहब का ताउन ना होता, वो हम नहीं कर पाते, और उसका बड़ा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। और फिर आखिर में ज़ाहिर है, जब तलखियाँ हो गई, जब साथ होते हैं तो आप तो साथ होते हैं, जब खिलाफ होते हैं तो फिर खिलाफ होते हैं। जाहिर है, लेकिन इमरान खान साहब खुद ये अभी कहते हैं कि गलती हुई एक्सटेंशन देकर, तो फिर अगर पहली गलती की थी तो फिर दूसरी बार एक्सटेंशन की जनरल बाजवा को ऑफर क्यों की? ये तो देखो, बात ये एक्सटेंशन कौन सा कुछ सिविलियन लीडर देता है या वो लेते हैं, वो तो लेते ही है ना। तो एक्सटेंशन का तो एक लंबी चौड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, और अनफॉर्चुनेटली दोबारा भी हम वहीं खड़े हैं। 1.5 साल बाद फिर यही जो है वो हमारा मसला बना हुआ होगा कि एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी। 2 साल बाद शुरू हो जाता है काम। नहीं, लेकिन अब तो ए पॉलिटिकल हो गए ना, अब तो ए पॉलिटिकल कह दिया है। अब देखें कि ब्रीफिंग आ गई है, बार बार कह चुके हैं कि ए पॉलिटिकल हो गए। लेकिन वो तो पता चलेगा ना, वो कहते हैं ना, लेट्स वॉक द टॉक। अगर अगर ये वॉक द टॉक करेंगे, जो कह रहे हैं वही होगा, तो उसका आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। सिंपल बात है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, जब मीडिया के ऊपर फोने नहीं आएंगे,
उनको कि ये करना है और वो करना है, ये खबर नीचे रखनी है, वो खबर ऊपर रखनी है। अगर अदालतों को जो है आज़ादाना फैसले करने की इजाज़त मिल जाएगी, सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो उसका सारी दुनिया को पता चल जाएगा। वो कौन सी कोई सीक्रेट थोड़ी, इंटरफेरेंस भी सीक्रेट नहीं है और अपॉलिटिकल भी होंगे तो सीक्रेट नहीं रहेगा। ये तो बड़ा सिंपल।